नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने गोल सेटिंग की स्मार्ट टेक्निक्स सीखी थी। आज हम अपने लक्ष्यों को कैसे पा सकें, उसके लिए किस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए वो देखेंगे। यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, पहले वो वीडियो भी जरूर देखें। दोस्तों, जीतने की इच्छा तो सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। और हमें यदि अपने सपनों को पूरा करना है, यदि हमें ये जहां जीतना है तो तैयारी करनी होगी और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। दोस्तों, अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को रिवाइंड कीजिए। एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके अपने आप को उस रूप में देखिए जो आप पाना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो देखिए कि आप टॉप कर रहे हैं। नौकरी में आपको बहुत बड़ा इंक्रीमेंट मिल रहा है। आपकी उस कार का सपना सच हो गया है जो आपने कभी देखा था। आपके सामने आपका एक नया बंगला खड़ा है जिसके लिए आपने हमेशा से मेहनत की थी। देखिए कि आपके आसपास के लोग, आपके परिवारजन, आपके माता पिता कितने खुश हैं आज, और आपकी खुशी तो समाई ही नहीं जा रही है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि जब वो सपना पूरा हो जाएगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा। ये जो विजुअलाइजेशन आपने अभी किया है, ऐसा ही विजुअलाइज आप रोज कीजिए। रोज सोने से पहले 2 मिनट या सुबह उठने के बाद 2 मिनट अपने आप को दीजिए और सोचिए कि जब मैं वो चीज पा लूंगा जिसके लिए मैंने हमेशा से मेहनत की तो मुझे कैसा लगेगा। जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती है। तब ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, बल्कि ये सोचना कि सोचो कैसे होगा। हर चीज की पॉसिबिलिटीज को देखिए, समाधानों को देखिए कि हम कैसे अपना लक्ष्य पा सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं आपके साथ आ सकती है। हो सकता है आर्थिक रूप से आप कमजोर हो सकता है कोई डिग्री या डिप्लोमा आपको लेना हो जो आप पैसों की कमी की वजह से नहीं ले पा रहे हो सकता है अपने परिवार दोस्तों से आपको दूर रहना पड़े। हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी आपके पास कोई समस्या आ जाए। किसी भी तरीके से मानसिक, शारीरिक, स्वास्थ्य, कोई भी समस्या आपके पास आ सकती है। लेकिन तब अपने आप को कमजोर करके बैठना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि इन समस्याओं के साथ भी क्या समाधान हो सकते हैं जो हमें लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो हमें अपने मन से मजबूत बनना होगा। जब हम मन से मजबूत बन जाएंगे तो हम हर लक्ष्य को पा सकेंगे। अपना एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप कीजिए। वो सपोर्ट सिस्टम कोई भी हो सकता है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके पति पत्नी हो सकते हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो हो। लेकिन वो ऐसे लोग होना चाहिए जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहें, जो आपको सही गलत का भेद करा सके, जो आपको बार बार अपने लक्ष्यों को याद करवा सके। कभी आप थक कर, हार कर जब बैठ जाओ तो वो आपको उठा सके, वो आपको मोटिवेट कर सके। और ये सपोर्ट सिस्टम किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, माइकल फेल्प्स का नाम हर किसी ने सुना होगा। वो एक ऐसे ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने स्विमिंग की 8 प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल हासिल किया है। लेकिन जब उन्होंने ये सोचा था और अपने दोस्तों को बताया था कि मैं स्विमिंग की 8 प्रतियोगिताओं में 8 इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूं, तो पता है दोस्तों ने क्या कहा था कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन फेल्प्स के मन में ये बात थी कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है। फेल्प्स ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 2002 से लेकर 2008 तक उनके मन में केवल एक ही सपना पलता रहा, वो था ओलंपिक्स में ये 8 इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल करना। उनके दिमाग में 365 दिन एक ही बात रहती थी। उन्होंने इस बीच बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लिया और उसमें जीते भी। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे हम बैंक में सेविंग करते हैं,
एक एक रुपया, दो दो रुपया रोज लगाते हैं बैंक में, ताकि जब हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो तो हम उस बैंक से पैसा निकाल सके। वैसे ही मैंने रोज मेहनत की, रोज अपने आप को बेहतर करता गया, और जिस दिन मुझे वो बड़ा लक्ष्य हासिल करना था तो ये मेरी छोटी छोटी सेविंग मेरे काम आई। दोस्तों, कितनी बड़ी बात कह दी फेल्प्स ने। यदि हम कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो उसे पाना असंभव नहीं होता। यदि दुनिया में कोई ऐसा कर सकता है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमें बस एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, हमें अपनी गलतियों से सीखना होता है। दोस्तों, हम एक चीज ये कर सकते हैं कि रोज अपने लक्ष्यों के लिए क्या हमें करना है वो हमें लिखना है। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य बनाइए कि मुझे इस हफ्ते में ये चीजें करनी हैं। हफ्ते का बन जाए तो महीने का एक लक्ष्य बनाइए कि इस महीने में मुझे ये चीजें करनी हैं। जब महीने का बन जाए तो इस साल का पूरा लक्ष्य बनाइए कि मुझे इस साल में ये चीजें अचीव करनी है, और उसकी डेली बेसिस पे आप समीक्षा कीजिए। रोज अपने आप को केवल 5 से 10 मिनट देकर आप ये जान पाएंगे कि आज अपने लक्ष्य के लिए आपने कितने कदम बढ़ाए हैं, आज आपने क्या किया। क्या आपने अपने लक्ष्य को 4 घंटे दिए हैं? क्या आपने उनके लिए 4 घंटे मेहनत की है? जब आप ये देख पाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि आपका वक्त कहाँ जा रहा है। हो सकता है बहुत सारे कुछ भी फालतू के कामों में आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैं अपनी ही बात कहूं तो मैं पूरा दिन कहाँ निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। रोज रात को सोती थी तब समझ में आता था कि पूरा दिन मैंने वेस्ट कर दिया। फिर मैंने लिखना शुरू किया, मैंने अपने हर घंटे का, हर मिनट का हिसाब रखना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि मेरा आधा दिन तो केवल मोबाइल पर चला जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी एक्टिविटी मोबाइल पे करते रहो, कुछ ना हुआ तो गेम ही खेल लिया, और ऐसे पूरा दिन मेरा मोबाइल पे चला जाता। और इसके अलावा अगर समय भी मिलता था तो ऐसा लगता था किसी से बात कर लूं। फिर मुझे समझ में आया कि ऐसा करके मैंने अपने आप को व्यस्त तो रखा, लेकिन मैं अस्त व्यस्त रही। मतलब मैंने अपने लक्ष्य के लिए कोई काम नहीं किया। इवन यूट्यूब के वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस डाउनलोड करके रख लेती थी, केवल इसलिए कि बाद में देखूंगी। ये वीडियो अच्छा लग रहा है, स्क्रॉल करते हुए सामने आ गया तो देख लिया, या उसको डाउनलोड करके रख लिया ताकि बाद में मैं वो वीडियो फिर से देख सकूं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, हम जो चीजें बाद के लिए छोड़ देते हैं वो छूटी ही रह जाती है। मैंने आज तक उनमें से कोई भी वीडियो शायद वापस से नहीं देखा होगा। अपने आप को प्रॉपर प्लान करना बहुत जरूरी है, अपने एक एक मिनट का हिसाब रखना बहुत जरूरी है, और ये देखना बहुत जरूरी है कि हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी गलतियों से सीखें कि हमें जो भी करना है। मान लीजिए आपको फेसबुक पे वक्त देना है तो आप एक 15 मिनट का वक्त निकाल लीजिए कि हाँ, आज 15 मिनट्स मुझे यही देखना है। या व्हाट्सएप देखना है तो हर मिनट या जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है उसको देखने के बजाय आप हर 1 घंटे में व्हाट्सएप देखिए अगर बहुत जरूरी हो। और यदि आपको जरूरी नहीं हो तो 2 या 3 घंटे का भी आप अलार्म लगा सकते हैं कि उसके बाद ही हमें व्हाट्सएप देखना है। दोस्तों, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें पता भी नहीं लगने देती, लेकिन हमारा बहुत सारा वक्त खा जाती हैं। CN राव भारत रत्न हमारे वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस जीवन जीते जाते हैं, उन्हें जो सामने आता है वो लक्ष्य उनका हो जाता है, जो दिखता है वो पा लेते हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, अपनी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। दोस्तों, ये उन्होंने कहा, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ आधे से ज्यादा लोग, या कहा अगर ये कहा जाए कि 80% लोग भी लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कुछ ही लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उनमें से भी कुछ ही लोग उन लक्ष्यों को पाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, और उनमें से भी कुछ ही लोग ऐसे होते हैं उस प्लानिंग को जो फॉलो करते हैं। तो आप अपने लिए एक प्लान बनाएं, डेली बेसिस का, फिर वीकली बेसिस, फिर मंथली बेसिस, और फिर 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, 5 साल बाद अपने आप को आप कहाँ देखते हैं।
जब इस तरीके से आप प्लानिंग कर लेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएंगे, और चूंकि आपने उसे लिख लिया है तो आपको उसके प्रति कमिटेड होना ही होगा, और वो लिखा हुआ आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपको ये कार्य आज करना है। जब आप रेगुलर बेसिस पे अपनी समीक्षा करेंगे तो पता है क्या होगा, थोड़े टाइम तक तो आपकी हो सकता है गलतियां निकले, लेकिन 10-15 दिन बाद, महीने भर बाद आप अपने आप को शाबाशी देने लगेंगे। वो शाबाशी किस बात की होगी? ये कि आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, ये कि आपने लक्ष्य के प्रति अपने कदम बढ़ाए। और जब आप लक्ष्य के प्रति कदम बढ़ाने लगेंगे तो लक्ष्य आपके पास आने लगेगा। देखिए, क्लैरिटी इज अ मैग्नेट। जब आप क्लियर कट कोई चीज सोच लेते हैं ना, तो वो मैग्नेट की तरह काम करती है, और वो आसपास की सारी चीजों को आपके लिए पॉजिटिव कर देती है। तो दोस्तों, अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से करें और उस प्लानिंग को रिव्यू करते रहें ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी और आपके साथ बनी रहूंगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुंचा सकूं और बहुत सारे लोगों के काम आ सकूं। धन्यवाद।